जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ। दोस्तों, माता वैष्णो देवी का नाम सुनते ही दिल धड़कने लगता है और कदम अपने आप कटरा की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है हेलीकॉप्टर से जाने की, तो दिमाग में सवालों का ट्रैफिक जाम लग जाता है। टिकट कैसे बुक होगा, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन, किराया कितना लगेगा, बुकिंग कब करनी चाहिए, ऊपर पहुंचने के बाद आगे कैसे जाएंगे। तो दोस्तों, टेंशन मत लो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं हेलीकॉप्टर यात्रा की ए से लेकर जेड तक पूरी डिटेल, मतलब एकदम साफ सुथरी गाइड, ताकि आप अगली बार बिना भागदौड़ और बिना कंफ्यूजन के सीधे माता रानी के दरबार हेलीकॉप्टर से पहुंच जाएं। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो माता रानी का जयकारा लगाकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। माता रानी के भवन तक हेलीकॉप्टर से जाने के लिए आपको सबसे पहले पहुंचना होगा कटरा हेलीपैड। यह हेलीपैड कटरा रेलवे स्टेशन और कटरा बस स्टैंड दोनों से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप कटरा में किसी भी होटल में ठहरे हैं तो वहां से हेलीपैड तक पहुंचने के लिए आसानी से ऑटो मिल जाएगा। ऑटो का किराया सामान्य दिनों में लगभग 150 रुपये के आसपास होता है। हालांकि भीड़ के मौसम में यह थोड़ा बढ़ भी सकता है, इसीलिए पहले से किराया तय कर लेना अच्छा रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि हेलीपैड पर जाने से पहले आपके पास हेलीकॉप्टर का टिकट होना अनिवार्य है। बिना टिकट वहां जाने का कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आइए आगे मैं आपको बताता हूं कि हेलीकॉप्टर की टिकट कैसे बुक करनी है, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। पूरी प्रक्रिया मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। दोस्तों, हेलीकॉप्टर का टिकट बुक करने के 2 तरीके हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे पहले ऑनलाइन बुकिंग की बात करें तो हेलीकॉप्टर टिकट माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट matavaishnodevi.org से बुक किया जाता है। वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालते ही आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब हेलीकॉप्टर वाला ऑप्शन चुनें, उपलब्ध दिन और टाइम स्लॉट सेलेक्ट करें, अपनी डिटेल भरें और पेमेंट करें। इतना करते ही आपका टिकट बुक हो जाएगा। ध्यान रखिए कि ऑनलाइन बुकिंग यात्रा के 60 दिन पहले शुरू हो जाती है और हेलीकॉप्टर के टिकट की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए जितना जल्दी बुक करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। अब बात करें ऑफलाइन टिकट की, तो अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं ले पाए तो ऑफलाइन टिकट भी उपलब्ध है। इसके लिए आपको कटरा में स्थित निहारिका कॉम्प्लेक्स जाना होगा। निहारिका कॉम्प्लेक्स में हेलीकॉप्टर बुकिंग का काउंटर बना हुआ है, जो सुबह 6 बजे खुल जाता है और उसी दिन की उड़ानों के लिए टिकट दिए जाते हैं। जब आपको वहां से टिकट मिलेगा तो आपको उसके 2 घंटे के भीतर हेलीपैड पहुंचना होगा। अगर आपको ऑफलाइन टिकट चाहिए तो कोशिश कीजिए कि सुबह 6 बजे से पहले काउंटर पर पहुंच जाइए और लाइन में लग जाइए, क्योंकि देर से पहुंचने पर लाइन बहुत लंबी हो जाती है और इंतजार भी ज़्यादा करना पड़ता है। अगर आपका टिकट ऑनलाइन है तो अपने तय समय के अनुसार सीधे हेलीपैड पहुंच जाइए, और अगर आपका टिकट ऑफलाइन है तो काउंटर से टिकट लेने के बाद सीधे हेलीपैड पहुंच जाइए और यात्रा की तैयारी कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर के किराए की। कटरा से भवन तक जाने का एक तरफ का किराया इस समय 2210 रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर आप आने और जाने दोनों तरफ का टिकट लेंगे तो इसकी कीमत 4420 रुपये प्रति व्यक्ति होगी। ध्यान रखें, 2 साल से ऊपर के बच्चों का भी पूरा टिकट लगता है। साथ ही प्रत्येक यात्री को अपने साथ अधिकतम 6 किलो तक का सामान ले जाने की अनुमति होती है। चाहे आप टिकट ऑनलाइन बुक करें या ऑफलाइन, किराया वही रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए अपनी बुकिंग और उपलब्धता के अनुसार बुकिंग का तरीका चुनें। और आपको एक चीज़ और विशेष ध्यान रखनी है कि अपनी ऑनलाइन टिकट को सिर्फ माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करें। हेलीपैड पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपका टिकट चेक किया जाता है। इसके बाद आपको समय दिया जाता है कि आपका वजन कब होगा। यह समय आपके टिकट पर लिख दिया जाता है। जैसे ही आपको वजन का समय मिल जाए तब आप पास में ही बने वेटिंग एरिया में जाकर बैठ सकते हैं और अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। हेलीपैड के बाहर चाय नाश्ते की छोटी मोटी दुकानें भी हैं, जहां जाकर आप हल्का फुल्का नाश्ता कर सकते हैं। जब आपके वजन का समय आ जाता है तो आपके वजन की प्रक्रिया होती है।
साथ ही आपके सामान का भी वजन होता है। प्रत्येक यात्री को 6 किलो का सामान ही ले जाने की अनुमति है। वजन की प्रक्रिया पूरी होते ही उसी समय आपको टोकन नंबर दे दिया जाता है। इसके तुरंत बाद आपको हेलीपैड से हेलीकॉप्टर के बोर्डिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए टैक्सी उपलब्ध कराई जाती है। यह टैक्सी सेवा पूरी तरह से निःशुल्क होती है। इसका किराया आपके हेलीकॉप्टर के टिकट में एडजस्ट होता है। बोर्डिंग पॉइंट पर पहुंचने के बाद एक बार फिर से आपकी सुरक्षा जांच की जाती है। इसके बाद आपको अंदर की वेटिंग लॉबी में भेजा जाता है, जहां स्क्रीन पर आपका टोकन नंबर लगातार चलता रहता है। जैसे ही आपका टोकन नंबर स्क्रीन पर दिखाई देता है, आपको उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां से हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। एक हेलीकॉप्टर में आमतौर पर 5 वयस्क और एक छोटा बच्चा बैठ सकता है। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद माता रानी का नाम लेते हुए उड़ान शुरू होती है और केवल 5 से 7 मिनट में आप कटरा से सांझी छत पहुंच जाते हैं। रास्ते का सफर बेहद रोमांचक होता है। ऊपर से पहाड़ों और घाटियों का नज़ारा देखने लायक होता है। सांझी छत पहुंचने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन, कैमरा आदि वापस दे दिए जाते हैं, जो उड़ान के समय जमा कर लिए गए थे। अब यहाँ से माता के भवन का सफ़र आपको पैदल या अन्य साधनों से तय करना होता है। सांझी छत हेलीपैड पर उतरने के बाद वहां से माता के भवन की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। यह सफ़र आप अपनी सुविधा के अनुसार पैदल या घोड़े से तय कर सकते हैं। अगर आप पैदल जाना चाहें तो यहाँ का रास्ता अधिकतर उतराई वाला है, यानी चढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर है। इसीलिए आराम से चलते हुए भी आप लगभग आधे घंटे में माता के भवन तक पहुँच जाएंगे। अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं या आप स्वयं चलने में असमर्थ हैं तो आप घोड़े का विकल्प भी चुन सकते हैं। घोड़े का किराया लगभग 250 से 300 रुपये होता है और घोड़े के द्वारा आप मात्र 10 मिनट में ही माता रानी के भवन परिसर तक पहुंच जाएंगे। अधिकांश भक्त यहां आकर सोचते हैं कि रास्ता कठिन चढ़ाई वाला होगा, लेकिन यहां आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उतरते हुए ही सांझी छत से आप माता के दरबार तक जाएंगे। माता के दरबार पहुंचने से पहले मन बेहद शांत और प्रसन्न कर देने वाला हो जाता है। भवन परिसर पर पहुंचने के बाद यदि आप स्नान करके माता के दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्नान की उचित व्यवस्था उपलब्ध है। थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं तो विश्राम स्थल भी बने हुए हैं। भोजन आदि की भी अच्छी व्यवस्था है। भवन परिसर पर आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। उसे देखने पर आपको विस्तार से सारी जानकारी मिल जाएगी। भवन परिसर पर पहुंचने के बाद माता के दर्शन के लिए जाने से पहले आपको अपना सारा सामान जमा करना होता है। इसके लिए अपना RFID कार्ड दिखाकर लाकर रूम में अपना सारा सामान जैसे मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, कैमरा आदि सारा सुरक्षित रख दीजिए। सारा सामान जमा करने के बाद ही आप दर्शन की लाइन में लग सकते हैं। दोस्तों, यदि भीड़ कम हुई तो माता रानी के दर्शन आधे से 1 घंटे में ही हो जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भीड़ भी होती है तो भी दर्शन 2 से 3 घंटे में आराम से हो जाते हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव घाटी में स्थित भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करने होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन किए बिना माता वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी रह जाती है। भैरव मंदिर तक पहुंचने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है रोपवे। दुर्गा भवन से रोपवे का टिकट आप ले लीजिए या माता वैष्णो देवी की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन भी टिकट आप पहले ही बुक कर सकते हैं। रोपवे की जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से 5 बजे तक रहती है और ये सबसे आसान और तेज़ तरीका है। दूसरा तरीका है पैदल। भवन से आप पैदल भी भैरव घाटी तक जा सकते हैं। भवन से भैरव घाटी की दूरी 2 किलोमीटर है, लेकिन ध्यान रहे कि यह रास्ता बहुत ही खड़ी चढ़ाई वाला है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपको रोपवे का टिकट मिल जाए और रोपवे से ही आप भैरव घाटी तक चले जाएं और वहां से दर्शन करके रोपवे के द्वारा ही आप वापस भवन पर आ जाएंगे। यदि आपको रोपवे की टिकट ना मिले या टाइमिंग पूरी हो गई हो रोपवे की, तो आप घोड़े के द्वारा भी भवन से भैरव घाटी तक जा सकते हैं। घोड़े वाले 250 से 300 रुपये लेते हैं और 15 से 20 मिनट में भैरव घाटी तक पहुंचा देते हैं। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद और भवन पर लौटने के बाद यदि आपके पास वापसी का हेलीकॉप्टर का टिकट है तो सांझी छत हेलीपैड पर जाकर अपनी वापसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। भवन से सांझी छत तक जाने के लिए घोड़े भी उपलब्ध रहते हैं। यदि आपका वापसी का टिकट नहीं है और आप पैदल कटरा जाना चाहते हैं तो भवन से पहले आप अर्धकुंवारी पहुंचेंगे, जो कि भवन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अर्धकुंवारी में आप विश्राम कर सकते हैं और माता रानी की पवित्र गुफा का दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप कटरा की ओर पैदल यात्रा जारी कर सकते हैं। पैदल वहां से कटरा तक पहुंचने के बाद आपकी यात्रा पूरी हो जाती है। दोस्तों, अब कुछ काम की टिप्स भी सुन लो।
जो कि आपकी यात्रा को आसान बना देगी। पहली बात, हेलीकॉप्टर का टिकट हो तो ऑनलाइन बुक करो, टाइम भी बचेगा और झंझट भी कम रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, टिकट बहुत ही जल्दी फुल हो जाते हैं, इसीलिए जितना जल्दी हो सके बुक कर लो। अगर ऑफलाइन ही लेना है तो दोस्तों सुबह 6 बजे से पहले निहारिका भवन के काउंटर पर पहुंच जाओ, वरना लाइन देखकर मूड खराब हो सकता है। दूसरी बात, आने जाने का टिकट एक साथ राउंड ट्रिप में मत लेना। जाने का टिकट अलग बुक करो और आने का टिकट अलग, क्योंकि राउंड ट्रिप में सिर्फ 3 घंटे का ही टाइम मिलता है और कई बार ये टाइम कम पड़ जाता है। किराए में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए अलग अलग टिकट लेना सही रहता है। तीसरी बात, सामान जितना हल्का रख सकते हो हल्का रखो। 6 किलो तक का वजन फ्री है, उससे ज़्यादा का हुआ तो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। चौथी बात, हेलीपैड जाने से पहले ही नाश्ता पानी कर लो, वहाँ बाहर सिर्फ कुछ ही दुकानें हैं और दोस्तों रेट जैसे कि सोना बेच रहे हो, तो कटरा से निकलने से पहले होटल में ही पेट पूजा कर लो। पांचवी बात, अगर आप सीजन, नवरात्र या छुट्टियों में आ रहे हो तो टिकट, होटल और बाकी तैयारियां 1-2 महीना पहले कर लो। छठी बात, अपना फोटो आईडी प्रूफ साथ रखना बिल्कुल मत भूलना। अब सातवीं और आखिरी बात आपको बता देता हूं कि यदि आप हेलीकॉप्टर से भवन तक दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको कटरा में बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर अपना RFID कार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं है। हेलीपैड के वेटिंग एरिया में भी RFID का काउंटर है, जहां पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती। वहां पर आप बहुत ही आसानी से मात्र 2 मिनट में अपना ID प्रूफ देकर RFID कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी की हेलीकॉप्टर यात्रा की पूरी जानकारी, टिकट बुकिंग से लेकर दर्शन और वापसी तक। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके सफ़र को आसान और यादगार बनाने में मदद करेगा। और साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप निसंकोच मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। अगर ये जानकारी आपको थोड़ी सी भी मददगार लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ और आपका हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत को दिया हुआ आपका सलाम है। ये मुझे आगे और अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी देता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि माता रानी की यात्रा से जुड़ी और भी काम की बातें आपको सबसे पहले मिले। माता रानी से यही प्रार्थना है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। जय माता दी।